हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास इन देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि टाइप ऑफ रिलेशंस के अंदर, ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन कर रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने फिर से शुरू कर दिए, उन्हीं क्वेश्चंस पे हम आगे बात करेंगे। एंड तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसमें जो है ये रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज द आर एक्स वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, एक्स से डिविजिबल है, राइट। तो इसमें मैं रिलेशन बना रहा था। रिलेशन ऐसा कि जो y होगा वो डिविजिबल बाय x होगा, y जो है डिविजिबल बाय x होगा, ठीक है। तो y कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए आपके x से, राइट। अगर मैं यहाँ पे y तो पीछे वाला होता है, आपको पता है ना। अगर मैं यहाँ पे y2 लेता हूँ तो यस, x² 4 लेता हूँ तो 2 से होता है, 6 लेता हूँ तो वो भी x2 और 6, ठीक है। चलिए, अब मैं 3 का हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 4 की। सर अगर मैं y 4 ले रहा हूँ, x मेरा 2 आना चाहिए। भाई 4 का 2 से 2 है कि नहीं है, बताओ। आपने बनाया पूरा सेट कि नहीं बनाया? तो क्या ये मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया? यानी y इज डिविजिबल बाय x, जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप y, अब देखो, अगर आप y डिविजिबल बाय x, तो x से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं 4 ले रहा हूं तो यहाँ पे अगर आपने x की जगह 4 रख दिया, y में क्या आना चाहिए सर? 4 ही आना चाहिए। जो आपने इससे पहले बनाया 2 और 4, वो पॉसिबल नहीं है। वो सही पॉसिबल है, बट हम लिख चुके हैं 2 और 4 ना, बाद नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है। फिर 4 तो और किसी से जाएगा ही नहीं। फिर अगर आप x में 5 लिख रहे हैं तो y भी आपका क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए, राइट। तो 6 पे आ जाओ। अगर x आप 6 रख रहे हो तो 6 से 6 बन जाए 6, 6 ही होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पे सेट बन गया, ये आपका रिलेशन बन गया। चलो, पहली बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव ऑल वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू a सच दैट जो a होना चाहिए वो r पे बिलोंग होना चाहिए। तो ऑल वैल्यू ऑफ a की सारी वैल्यू के यहाँ पे रिपीटेशन होनी चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, यानी कि सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज आप लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to R, therefore R is reflexive, राइट। फिर बात करते हैं हम फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का क्या है? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R, देन कॉमा ए भी R को बिलोंग करना चाहिए सर। तो चेक करते हैं a कॉमा b 1 2 है, तो सर यहाँ 2 1 नहीं है। बस एक एग्जांपल बहुत है मुझे इसको प्रूव करने, एक बहुत है मेरे पास, एक बहुत है इसको अनप्रूफ करने के लिए। तो आप लिखो बिकॉज 1 comma 2 is belongs to R, but 2 comma 1 does not belongs to R. Therefore R is, फिर आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में आप देखेंगे 1 कॉमा 1 है, फिर 1 कॉमा 2 है, या फिर आप देखो किसी को भी ऐसे ले लो, अगर ए बी ए और रिपीट, तो 1 कॉमा 2 लेता हूँ मैं, 1 कॉमा 2 है, और 2 के साथ आप ले लो, 2 के साथ आप ले लो 2 कॉमा 6, ये बन रहा है भाई। 2 कॉमा 4 भी बन रहा है वैसे तो, बट 2 कॉमा 6 बन रहा है, और 1 कॉमा 6 भी होना चाहिए, तो 1 कॉमा 6 भी यहाँ पे है। तो सारी कंडीशन यहाँ पे मेरी हो रही है। पूरे सेट में अगर एक कंडीशन भी अगर ये हो रही है तो आपका ये ट्रांजिटिव है। तो आप यहाँ लिखेंगे इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा ए बी आर को बिलोंग, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन
A comma C should belongs to R. तो therefore हमने यहाँ क्या किया, 1 comma 2 belongs to R and 2 comma 6 भी belongs to R कर रहा है, तो और therefore 1 comma 6 भी R को बिलोंग कर रहा है, तो therefore R is फंक्शन क्या है मेरा, एक ट्रांजिटिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था बट ट्रांजिटिव था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए of human beings in a town is in a town at a particular time given by relation देखा आपको x y, thus that x and y work at same place। x और y क्या है, वर्क एट सेम। चलो करा करो, तो गिवन क्या है पहले उस पर बात कर लेते हैं। सेट ए है ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, कोई सेट ए टाउन एट पर्टिकुलर टाइम, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, सेट ऑफ ह्यूमन पर्टिकुलर, और इनके बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है सर, इनके बीच का रिलेशन क्या है कि एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई सेम प्लेस, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करने, किसी एक समय जैसे 5 बजे 4 बजे, तो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट एक पर्टिकुलर टाइम में 5 बजे जितने लोग उस चौक में मौजूद है उनका सेट है। कोई चौक मान लो, कोई सभी तिराहा मान लो, या कोई ऑफिस मान लो, ठीक है, या कोई स्कूल मान लो। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए आ जाते हैं। और रिफ्लेक्सिव आप देखेंगे, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, तरीके से समझिए कि ए और ए बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखो क्या, हम एक ही सेट होता है, एक ही सेट से बात करते हैं। अगर ये सेट है तो ये भी सेट है, इधर राम है तो इधर भी राम है, इधर श्याम है तो इधर भी श्याम है, इधर टीनू है तो इधर भी टीनू है, और सेंस आर कार के साथ, एस का एस के साथ, टी का टी के साथ रिलेशन बने, सबके साथ एक है। तो आप लिखें बिकॉज एक्स एंड एक्स आर या आर एंड आर, एक्स पॉइंट ले लो, एक्स एक्स एंड एक्स आर सेम पर्सन, ये क्या है सेम पर्सन, तो दे वर्क एट सेम, आप मान लो कि तो दे वर्क एट सेम प्लेस। भाई वो एक ही बंदे की बात हो रही है कि दोनों बार में एक ही बंदे, पहले बार भी मैं राम की बात कर रहा हूँ, दूसरी बार भी राम की बात कर रहा हूँ, देखा जाए एक ही बंदे की बात कर रहा हूँ तो रिलेशन में आएगा ही, वर्क एट सेम प्लेस। देयरफॉर जो एक्स एक्स है, आर आर है, वो बिलोंग्स टू आर आर है, आर इसलिए लिखा पर राम और राम बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर दूसरा आपका किस पे बेस है, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में आप देखेंगे if A B belongs to A, then B A B belongs to A होना चाहिए, सॉरी A नहीं R रिलेशन।
आर पे बिलोंग होना चाहिए। तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। आप मान लो इसकी कहानी की तरह समझाते हैं। चलो, यहाँ अलग अलग है ए और बी, एक्स एंड वाई, एक्स वाई या एक्स एंड वाई कुछ भी आप बोलो, चलो इसको समझा दो, पहले एक्स एंड वाई बोलो बाद में। If x and y works at same place, then y and x also works at same place। भाई सेम प्लेस की सेट क्या है, रिलेशन किस चीज का है, रिलेशन है आपका एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस। भाई अगर भाई अगर आपके एक्स और वाई किसी एक जगह काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, भाई राम और श्याम एक ऑफिस में काम करते हैं, तो अगर मैं बोलूं श्याम और राम एक भी करते हैं, तो बात तो एक ही है, चाहे राम श्याम बोलो चाहे श्याम राम बोलो, है ना। आज एक्स एंड वाई बोलो, एक्स एंड वाई एंड एक्स बोलो, बात तो आपकी एक ही है। तो रिलेशन में तो दोनों आएंगे। तो देयरफॉर if x और y belongs to R, then y और x भी क्या होगा, R को बिलोंग करे। ठीक है, तो देयरफॉर फंक्शन इज, या फिर आपका जो है R इज सिमेट्रिक, रिलेशन जो है सिमेट्रिक। फिर आ जाओ ट्रांजिटिव पे। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख दो पहले क्या होती है। फॉर ऑल वैल्यू नहीं, एफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे तीन वेरिएबल मुझे लेने पड़ेंगे। आप लिखो इफ एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, एक्स और वाई सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, एंड वाई और जेड भी, वाई जेड भी आपका सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, देन एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। यानी रिलेशन बना रहा है। भैया अगर एक्स और वाई किसी स्कूल में काम करते हैं, या फिर एक्स और वाई आपका मान लो किसी पुलिस स्टेशन में है, या एक्स और वाई किसी भी ऑफिस में, चलो थोड़ा एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई आपके मारुति के शोरूम में काम करते हैं, मारुति में काम करते हैं, और वाई और जेड भी मारुति में काम करते हैं, तो इट मींस एक्स और जेड भी तो मारुति में काम करते होंगे। भाई एक्स वाई, वाई का दोस्त एक्स भी है, वाई का दोस्त जेड भी है, और दोनों ही ऑफिस के हैं, तो दैट मींस अक्सर एक्स और जेड भी इसी ऑफिस में ही तो होंगे, ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। तो ये क्या होगा, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर आप लिखेंगे इफ हैंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स और जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया मेरा, ट्रांजिटिव। फंक्शन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आई बात समझ में, लिखें। तो अभी प्रैक्टिस करते हैं, मैं कहीं की जल्दी नहीं है, रिलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक्स और वाई कुछ इस तरीके से है, वही है पहला, ये ए सेट ए ही है, ठीक है। सेट ये सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, सेट ऑफ ह्यूमन। इसमें एक्स और वाई की बात हम कर रहे हैं। एक्स वाई कुछ इस तरीके से है कि एक्स इज, जैसे कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। x is, अब क्या बोला, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है जी, x जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, मान ले। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में कौन कौन आता है भाई, तो आप लोग को पता ही होगा रिफ्लेक्सिव में किस किस को हम लेते हैं।
रिफ्लेक्शन में आपको पता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए पे कहते हैं सच दैट ए और ए भी आपको आर को बिलोंग करने चाहिए, इसकी कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन, क्या अपने आप, क्या एक्स अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा भाई? सिमेट्रिक तो क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि रिलेशन में वो उसका रिपीटिशन अलाउड होना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड होना चाहिए, है ना, ये तो कहता है आपका सिमेट्रिक। तो कोई क्या खुद से 7 सेंटीमीटर अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप लिखोगे सिंस बिकॉज एक्स एंड एक्स आर सेम पर्सन, X and X are same person and cannot be taller than himself, and he can't be taller than himself। वो अपने आप से himself herself कुछ भी मान लो, कुछ भी जेंडर आप मान सकते हैं। तो he can't be taller than himself, वो अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो therefore for all value of x जो a को बिलोंग करती है, ठीक है, तो इस तरह से कि x और x does not belongs to r, वो r को बिलोंग नहीं करेंगे। therefore r is not रिफ्लेक्सिव, r जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है ना कि एक इसमें तो ये अगर इधर x है तो इधर भी x है, इधर y है तो इधर भी y है, तो क्या ये रिलेशन बनाएंगे इस दो सेट में? क्या रिलेशन बनाएंगे? रिलेशन तो है x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो रिलेशन ही नहीं बनाएंगे। तो दूसरे पे बात कर, दूसरा क्या है आपका? दूसरा सर हमारा सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में आपको पता ही है सिमेट्रिक में क्या होता है। इफ a comma b belongs to r देन b comma a भी r पे होना चाहिए, यानी इस रिलेशन में अगर a comma b है तो रिवर्स भी मौजूद होना चाहिए। तो यार खुद समझो, रिलेशन मेरा क्या है कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर अगर x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो रिलेशन में आ रहा है, बट क्या y भी x से फिर 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये तो बड़ा है, चलो मान लिया, तो जब ये बड़ा है तो यहाँ ये y कैसे बड़ा हो जाएगा जब ये छोट, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, इस चीज को, ये चीज समझ गए, ठीक है। तो उसको बस लिख देंगे x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर x जो है 7 सेंटीमीटर है देन y can't be टॉलर देन x। तो y जो है आपका x से बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो यहाँ बड़ा हो गया, राइट। इफ देयरफॉर इफ x और y बिलोंग्स कर रहे हैं r को, देन y और x डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r क्या आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। सिंपल सी बात है, जो कंडीशंस आपको तो आप पुट करो एंड अपना आंसर लेके आओ। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी, सब कुछ ठीक है। अब ट्रांजिटिव का देख लो। ट्रांजिटिव का देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी? देखो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी भी सर आर को बिलोंग करता है, देन ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब आप खुद सोचो, मेरे पास यहाँ 3 बंदे हैं एक्स वाई जेड, है ना। एक मान लिया मैंने एक्स, ठीक है, ये मान लिया y, ये मान लिया z, ठीक है। अगर इसमें अब 3 कंडीशन मैंने बना ली, इफ x जो है y से बड़ा है, चलो x y z इसको ऐसा बनाओ, सीधे से समझते हैं। x जो है एग्जैक्टली y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अगर ये 1 है तो ये 8 है, तो 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। और y जो है z से तो 14, इसमें 14 बनाओ, 14 7 का पहाड़ा करते, ये 14 है, ये 7 है,
और z क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना, z आपका 1, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया और y z से बड़ा है, ठीक है। तो क्या x और z भी इससे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं भाई, आना चाहिए ना, a कॉमा b r में आ रहा है, यानी x कॉमा y बन रहा है, रिलेशन में आ रहा है। रिलेशन में वही लोग आ सकते हैं जिसमें आगे वाला, जिसमें x और y जो है क्या है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, यहाँ पे x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा दिख रहा है, ठीक है। फिर y और z भी रिलेशन में आ रहे हैं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ y भी z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर x और y r को बिलोंग कर रहे हैं एंड y कॉमा z भी आप देख रहे हो r को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि है, तो क्या देन क्या x कॉमा z भी r को बिलोंग कर रहा है, आप देखो x और z क्या 7 सेंटीमीटर का गैप है, नहीं 14 का है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा r को, देयरफॉर ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना r इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से अपने से बात करके इन क्वेश्चंस को करेंगे, आप खुद से बात करो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये है, ये सबसे अच्छा तरीका है रिलेशन के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।